ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे। पहले जितने सारे टॉपिक हमने लाए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियोस लाए थे, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वीडियोस लाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम है। अगर इंडिया चाइना दोनों कंट्री में हम कंपेयर करेंगे, चाइना काफ़ी सारे आगे है क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इसीलिए इंडिया में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा कम हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी भी इंडिया इंपोर्ट करता है और इसीलिए इंपोर्ट प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में आप सेल कर सकते हो और वो प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक में टॉप 10 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग करके लोकल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में आप सेल कर सकते हो, ऑल्सो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट है और उसमें क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में बन सकता है और कौन सा प्रोडक्ट में गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है मैन्युफैक्चरिंग में, कौन सा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है और लेबर कॉस्ट, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा और कितना परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं 1 बाय 1 वो प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन करके बताऊंगा, उनका प्रोजेक्ट डिटेल्स बताऊंगा। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा टॉप प्रोडक्ट्स है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जा सकते हो, इंडिया में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग्स। इंडिया में अभी जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक ड्रग्स अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इसमें ग्लोबली 20% इंडिया ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ये काफ़ी सस्ता रहता है और एफोर्डेबल रहता है, महंगा नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ इसको इजीली बाय करने को इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें हाई डिमांड फॉर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वैक्सीन एंड बायोलॉजिक्स वगैरह ये आप कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स है और आपका स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स है इंसेंटिव्स में। और इसका एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ये जो है मार्केट, यहाँ पर आप जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट नीडेड 10 to 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और डिपेंड करता है आपका स्केल क्या है, डिपेंडिंग ऑन स्केल। प्रॉफिट मार्जिन 20 to 50% ये आपका रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। इसमें 10 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्केल। तो क्या स्केल में आप क्या इन्वेस्टमेंट में करते हो ये आपको बता रहा हूँ। सेकेंड में आता है आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है। चीप लेबर है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लाइक कॉटन, सिल्क एंड जूट इंडिया में इजीली अवेलेबल है। और मेक इन इंडिया का स्कीम में, PLI स्कीम में आप ये बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप क्या मार्केट आपका है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, वियतनाम। ये जो देश है ये पोटेंशियल मार्केट आपके लिए है जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये टेक्सटाइल गारमेंट का बता रहा हूँ मैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट 5 से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, किस टाइप का कंपनी आप बना रहे हो। प्रॉफिट मार्जिन आपका 15 to 40% आपका रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, डिपेंड करता है क्वालिटी एंड ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है ग्लोबली, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है और हाई डिमांड, अभी डिमांड आ गया है ग्लोबली। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का काफ़ी डिमांड है और EV पार्ट्स का डिमांड है, ऑटो कंपोनेंट्स का डिमांड है। इधर आप लार्ज स्केल में जा सकते हो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या ऑटो पार्ट्स इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो। और इंडिया का जो है लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में आता है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में।
और एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 50 से 500 करोड़, 50 से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये लार्ज के स्केल का प्रोडक्शन रहेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन है 10 to 30% प्रॉफिट मार्जिन है। ज़्यादा करके हायर ईवी सेक्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया में प्रोग्राम में ये ज़्यादा प्रमोट करता है। आप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया में, ये दोनों में जा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें डिमांड है आपका स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन का डिमांड है, लैपटॉप का डिमांड है, सेमीकंडक्टर्स का डिमांड है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एप्लियंसेस जो घर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स घर में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, ये बूमिंग है, बहुत डिमांड है इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। और इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया और आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। इंडिया में भी डिमांड है, ग्लोबली डिमांड है। आपका एक्सपोर्ट अगर करोगे तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ये आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है। इन्वेस्टमेंट नीडेड है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 100 करोड़ से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट। आपका क्या सेगमेंट है वो रहेगा, 100 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन इसमें 20 to 50% प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ये हायर देन हाई टेक कंपोनेंट्स में आपको 20 to 50% रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो ये आप जा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बता दिया मिनिमम 100 to लेकर 1000 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके बाद आता है सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जो ज़रूरत रहता है ज़्यादा करके, ये अफ्रीका मिडिल ईस्ट में ये चलेगा क्योंकि पावर आपको पता है एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए सोलर पैनल आगे आने वाले दिनों में सोलर पैनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत रहेगा। राइजिंग ग्लोबल डिमांड है सोलर एनर्जी के लिए, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए इंडिया पुश करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश करता है कि आप सोलर पैनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज दे रहा है अंडर PLI स्कीम में सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। लो कॉस्ट प्रोडक्शन रहेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है इंडिया में। और एक पोटेंशियल मार्केट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर आपका पोटेंशियल मार्केट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 50 से 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 50 करोड़ एंड मैक्सिमम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें आपको 20 से लेकर 40% प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ग्रोइंग डिमांड इन ग्रीन एनर्जी में अभी डिमांड ज़्यादा है तो 20 to 40% आपको मिलेगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। उसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड फूड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड हो गया जितना फूड प्रोडक्ट हम लोग बनाकर प्रोसेस करके फैक्ट्री में पैक करके उसको सेल करते हैं, उसको प्रोसेस फूड कहा जाता है। जैसे कि टमाटो सॉस हो गया, टोमेटो पेस्ट हो गया, सॉसेस हो गया, जो भी खाना पीना आप फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनाते हो इसको प्रोसेस फूड कहा जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी काफ़ी डिमांड है इंडिया में। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्ट जो है इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। और इंक्रीजिंग डिमांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और प्रोसेस फूड का वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ रहा है। और फसाई एंड अपेडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 2 डिवीज़न है, 2 डिपार्टमेंट है, वो सपोर्ट करता है इस टाइप का बिजनेस करने के लिए। तो प्रोसेस फूड मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो आप ये जो प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में भी काफ़ी डिमांड है, ग्लोबली भी काफ़ी डिमांड है। अभी अगर आप इंडिया में कोई भी सुपरमार्केट में, ग्रोसरी में चले जाइए, कितने सारे फूड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसलिए आपका इंडिया में भी डिमांड है, ग्लोबली डिमांड है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे इंडिया में सेल कर सकते हो, ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री में ज़्यादा प्रोसेस फूड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 10 to 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और प्रॉफिट मार्जिन इसमें 15 से 45% आपका रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आता है मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। मेडिकल इक्विपमेंट्स ग्लोबली इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज़ द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। इंडिया जो है ग्लोबली
इंडिया ग्लोबली अगर आप कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज, लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करता है मेडिकल डिवाइसेस एंड हाई ग्लोबल डिमांड है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का डिमांड है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड डिमांड है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक किट्स एंड इमेजिंग डिवाइसिंग, ये जो डिवाइसेस का डिमांड है ग्लोबली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में PLI स्कीम में पुश करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करें। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिमांड है। ये प्रोडक्ट को आप इंडिया में भी सेल कर सकते हो, एक कंट्रीज़ को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 10 to 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट मार्जिन आपको 25 से 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। हाई डिमांड, इसमें ज़्यादा हाई डिमांड है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी प्राइसिंग है। उसके बाद आता है प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। ग्लोबल डिमांड है बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबली हर कंट्री को चाहिए इस टाइप का पैकेजिंग, प्लास्टिक का और पैकेजिंग मटेरियल्स का डिमांड है। इंडिया है लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल का इंडिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। डिमांड है ज़्यादा करके FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड फूड एंड ई-कॉमर्स सेक्टर में डिमांड है, तो इसीलिए आप प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन में। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये पोटेंशियल मार्केट है फॉर एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें आपको 15 से 35% मिलेगा प्रॉफिट मार्जिन, डिपेंड करता है मटेरियल का क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद आता है स्टील एंड मेटल फैब्रिकेशन। स्टील एंड मेटल फैब्रिकेशन में इंडिया में भी डिमांड है, ग्लोबल भी डिमांड है ग्लोबली। और इंडिया टॉप स्टील प्रोड्यूसर में आता है। इंडिया टॉप 10 में एक कंट्री है जो कि टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। हाई ग्लोबल डिमांड है, स्टेनलेस स्टील का डिमांड है, एल्युमिनियम का डिमांड है, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट का डिमांड है। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है नेशनल स्टील पॉलिसी में, गवर्नमेंट इस स्कीम में आपको सपोर्ट करेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे। इंडिया में डोमेस्टिक की डिमांड है, ऑल्सो ग्लोबली अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्री में यह काफ़ी डिमांड है ये जो स्टील एंड मेटल फैब्रिकेशन प्रोडक्शन में। और इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है 100 करोड़ से 500 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़ का डिमांड रिक्वायरमेंट से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपको 10 to 30% आपको प्रॉफिट मिलेगा। डिपेंड करता है ग्लोबल का स्टील प्राइस के ऊपर। उसके बाद आता है लेदर गुड्स एंड फुटवेयर। लेदर गुड्स में आप जितने सारे लेदर गुड्स, आपका जैकेट हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, पैंट, जैकेट, सब कुछ लेदर प्रोडक्ट, जूता हो गया। और लेदर में फुटवेयर, जितना जूता चप्पल वगैरह, इसमें आप जा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर गुड्स इंडिया। और हाई डिमांड, ग्लोबली हाई डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी फुटवेयर, बैग्स एंड एक्सेसरीज, हाई डिमांड है ग्लोबली। और सर डोमेस्टिक मार्केट में आप सेल कर सकते हो, ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया का जो है इंडिया फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में IFLDP में आता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया है। आप इसमें जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हेल्प करेगा फाइनेंशियली एंड अदर सब्सिडीज में। तो आप लेदर गुड्स का, फुटवेयर का जा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। और इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें प्रॉफिट मिलेगा 20 से 40% प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा करके जो लग्जरी सेगमेंट में जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, एक्सपोर्ट करोगे, उसमें आपको ज़्यादा 40% 50% मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कौन सा प्रोडक्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट में। तो जो प्रोडक्ट बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री, आप अगर फैक्ट्री स्टार्ट करोगे तो फैक्ट्री में कितना मैन पावर लगेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, गवर्नमेंट का सब्सिडीज़ क्या है, कौन सा कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडिया में सेल करोगे तो इंडिया में कैसे आप डोमेस्टिक मार्केट को कैसे सेल करोगे, जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, जेनरिक मेडिसिन का बता दिया, स्टील का बता दिया, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट का बता दिया, गारमेंट्स का बता दिया, टेक्सटाइल का बता दिया। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। तो मैं आपको अभी जो भी वीडियोज आएगा
मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बताएगा और उसका एक्सपोर्ट के ऊपर बताऊंगा, ताकि आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया के अंदर उनको सेल कर सकते हो, ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियोज़ लाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।